नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित चैप्टर में कुछ सवाल हैं जो लेकर आए हुए हैं। आइए इनको समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये आपको सिद्ध करना है। ये आपको टेबल दी गई है, सारणी दी गई है। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का वियोजन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। विभिन्न समय अंतरालों पर इसमें निर्मित ऑक्सीजन के आयतनों की गणना की गई। प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में दिया गया है। ये सारणी हो गई साथियों। इन आंकड़ों की सहायता से अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए, अगर इस प्रकार से कोई सवाल आता है तो आप कैसे इसको हल करेंगे। तो देखिए, इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये आपको सिद्ध करना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए छोटी सी हिंट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो सूत्र होता है वेग स्थिरांक के बराबर, वेग स्थिरांक इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेट कांस्टेंट, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये सूत्र होता है। इसमें a जो है ये है प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, या यहां पे ये जो आयतन बोला है तो प्रारंभिक आयतन हो जाएगा। और a माइनस एक्स जो है वो है शेष मात्रा, मतलब शेष आयतन। ये यहां आयतन दिया तो आयतन हो जाएगा मात्रा की जगह। तो देखिए साथियों, तरीका क्या है, बाकी का तो लगाना बिल्कुल सरल है, सिद्ध करना था। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये सूत्र है, a हो गई प्रारंभिक मात्रा, a माइनस एक्स हो गई शेष मात्रा। यहां पर जीरो, समय कितना है 0, और आयतन कितना है 25। तो आप खुद सोचिए, अगर समय 0 है और आयतन 25 है, इसका मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में। तो प्रारंभ में ये जो समय 0 है, तो ये जो आयतन हो गया ये आपका किसका मान हो जाएगा? a का। क्यों? क्योंकि समय क्या है साथियों? समय 0 है, मतलब प्रारंभ की स्थिति, और प्रारंभ की स्थिति में जो आयतन होगा वो प्रारंभिक आयतन हो जाएगा। तो ये a का मान आपको पता चल गया। इसके बाद जब आपको a का मान पता चल गया, यहां पे a का मान कितना 25 हो गया। आयतन किसमें है? ml में, मिलीलीटर में। इसके बाद t, तो साथियों इसी सूत्र में जब आप t 10 रखेंगे तो a माइनस एक्स क्या रखना पड़ेगा? जब ये 10 रखेंगे, समय 10 रखेंगे, तो a माइनस एक्स कितना रखना पड़ेगा? 16। इस प्रकार से आप k का मान निकाल पाएंगे। कैलकुलेशन करनी है, आप स्वयं कैलकुलेशन कर सकते हैं। k बराबर 2.303 बटे टी का मान कितना हो गया? 10 रखिएगा, लॉग बेस 10 a का मान कितना हो गया? 25, और a माइनस एक्स का मान हो गया 16। अब 25 बटे 16 लॉग a अपॉन b, तो आप लगा देंगे लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग 25 माइनस लॉग 16। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये सभी के मान इसमें दिए हैं, आप इसको हल कर सकते हैं। इतना मान रखने के बाद k का जो मान आएगा, k का जो मान आएगा, इसके बाद फिर दूसरा देखिए, अब की बार t का मान कितना रखिए? अब की बार t का मान रख दीजिए 20। a माइनस एक्स कितना रखिए? 10.5, और a तो फिक्स है, a तो आपका वही रहेगा 25। फिर आप k का मान निकालिए, दोबारा k का मान निकालिए। जब दोबारा k का मान निकल आए, इसके बाद फिर से पुनः अब t का मान कितना रखिए? 30, और a माइनस एक्स का मान कितना रखिए? a माइनस एक्स का मान 7.09।
फिर से k का मान निकालिए। तो इस प्रकार आपने k के कितने मान निकाले? 3 मान निकाले। और आप गौर करेंगे, देखेंगे कि k के तीनों मान लगभग बराबर होंगे, लगभग बराबर या बिल्कुल बराबर होंगे। तो जब k के मान लगभग बराबर होंगे या बिल्कुल बराबर होंगे, अतः सिद्ध होता है कि यह अभिक्रिया या H2O2 का अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला सूत्र आपने लगाया है। बात साथियों समझ में आ गई? इसमें सिर्फ हमने कैलकुलेशन भर नहीं की, समझाने का तरीका समझाना था, तो वो आपको समझाने का प्रयास किया गया है। एक बार पुनः देख लीजिए, बाकी कैलकुलेशन आपको करनी है। इसने कहा था H2O2 का अपघटन एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र ये होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। अब यहाँ समय 0 है, मतलब प्रारंभ में, तो प्रारंभ में जो आयतन है या मात्रा है, ये प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी। तो A प्रारंभिक मात्रा A बोलते हैं, तो A का मान हो गया। इसके बाद आप T का मान इधर 10 रखेंगे और A माइनस एक्स का मान 16। सबके मान जब रखोगे, कैलकुलेशन करोगे तो k निकल के आएगा। इसके बाद फिर दोबारा t का मान 20 रखोगे, a तो फिक्स है, t का मान 20 रखोगे, a माइनस एक्स 10.5 रखोगे, फिर सॉल्व करोगे तो फिर k का मान आएगा। फिर तिबारा में t का मान 30 रखोगे, a माइनस एक्स 7.09 रखोगे, फिर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद फिर से k का मान आएगा। और आप देखेंगे तीनों k के मान, तीनों स्थितियों में k के मान बराबर होंगे या लगभग बराबर होंगे, अतः सिद्ध होता है यह एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है। इस प्रकार से लगाना पड़ता है साथियों। इसको देखिए, दूसरा जो है, इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें यहां अनंत भी दिया गया है, अनंत, यहां अनंत दिया गया है। तो और पूछा क्या है? वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। किस कोटि की अपक्रिया है? प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो बस आपको सूत्र भर का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर हमको सूत्र कौन सा लगाना है। अगर सूत्र आपको पता है तो बाकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेते हैं और करना भी चाहिए स्वयं से। तो यहाँ सिर्फ तरीका देखिएगा कि कौन सा सूत्र लगाना है, कैसे सवाल को लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ ये अनंत लिखा हुआ है। तो देखिए, वेग स्थिरांक के बराबर, वेग स्थिरांक इसी को कहते हैं रेट कांस्टेंट, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10। यहां साथियों आयतन है, आयतन, तो आयतन है तो v अनंत माइनस v0 अपॉन v अनंत माइनस vt। बस आप केवल इसी सूत्र को भर याद रखिए। अगर अनंत वाला कोई सवाल दिया हो, अगर अनंत वाला कोई सवाल दिया हो, सारणी में अनंत लिखा है, तो सवाल को कैसे लगाया जाएगा? इसमें अनंत नहीं लिखा था, इसमें अनंत लिखा हुआ, तो कैसे लगाया जाएगा? तो बस आपको केवल सूत्र याद रखना है, k बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10, v अनंत, v हो गया आयतन, कहां पर आयतन? अनंत पर आयतन, तो v अनंत माइनस v0 मतलब 0 पर आयतन, यहाँ v अनंत माइनस vt, t माने t पर आयतन, जो समय दिया जाएगा उस पर आयतन। अब लगाएंगे आप कैसे? तो देखिए साथी, k बराबर, बस इसी को आपको याद रखना है, बाकी सवाल k बराबर 2.303 बटे टी, टी मतलब समय, तो समय आप देखिए ये समय है सेकंड में, समय है सेकंड में, यहाँ 0 लिखा तो 0 तो लिखेंगे नहीं, 10 और यहाँ अनंत, अनंत नहीं लिखेंगे, बाकी क्या बच रहा है? ये 10 ही बच रहा है, तो यहाँ रख दिया अपन ने 10 लॉग बेस 10 v अनंत, अनंत पर आयतन कितना है? 40, 40 हो गया, माइनस v0, 0 पर आयतन कितना है? 0, ये 0 हो गया, बटे v अनंत, अनंत पर आयतन कितना है? 40, माइनस t पर, t आपने कितना रखा था? 10, तो 10 पर आयतन कितना? 20, 20 रख दिया। बस साथियों इसको आप हल करोगे तो किसका मान निकल के आएगा? k का मान निकल के आएगा। यही आपसे पूछा था, वेग स्थिरांक k का मान पूछा था। बाकी सॉल्व करना तो सरल है, 2.303 बटे 10 लॉग बेस 10, ये हो गया 40 बटे, और 40 में से 20 गई 20, ये कट गया 2 बार, तो लॉग 2 का मान क्या होता है? 0.3010,
तो ये आ गया 2.303 बटे 10 log 2 बेस 10। log 2 का मान रख दीजिए, तो 2.303 बटे 10 log 2 का मान होता है 0.3010। हल करेंगे, यह आएगा 0.6932 बटे 10। 10 का और भाग दे दीजिए तो 0.06932। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो ये समय किसमें था, सेकंड में, ऊपर ले जाइएगा क्योंकि टी कहाँ आता है साथियों, टी नीचे आता है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो मात्रक बनेगा सेकंड इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ केवल आपको इतना समझाना था कि अगर सारणी में अनंत दिया हो, अनंत है समय, और उस पर आयतन हो या मात्रा हो, तो अनंत वाले पर सवाल कैसे लगता है, तो ये उसका सूत्र है v अनंत माइनस v0। अब v0 कितना था, 0 ही है, तो v अनंत माइनस v0 अपॉन v अनंत माइनस vt। बस इस सूत्र का आप ध्यान रखिएगा, इस सूत्र में केवल मान भर रखना पड़ता है, आपका सवाल हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।